एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंस्पायरिंग माइंड्स। इस वीडियो में हम जो है इन्वायरमेंटल एजुकेशन सब्जेक्ट को स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि बीएड में हमारे पास ऑप्शनल सब्जेक्ट है। ठीक है, तो आज हम करेंगे यूनिट फर्स्ट का फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास। ठीक है, मीनिंग एंड डेफिनेशन एंड प्रिंसिपल ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे, देन हम मीनिंग लिखेंगे। ठीक है, फिर उसकी डेफिनेशन देंगे एंड देन जो है हम प्रिंसिपल्स डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं कि इन्वायरमेंटल एजुकेशन होती क्या है। ठीक है, पहले मैं सिंपल वर्ड्स में आपको बता देती हूँ कि इन्वायरमेंटल एजुकेशन क्या होती है। जब हम जो है अपनी प्रकृति, ठीक है, अपने पर्यावरण को बचाने के लिए, उनसे जुड़ी प्रॉब्लम्स को जो है सॉल्व करने के लिए, ठीक है, शिक्षा लेते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इन्वायरमेंटल एजुकेशन। मीन्स कि हम अपने पर्यावरण को कैसे बचा सकते हैं, ठीक है, कौन कौन से उपाय हम कर सकते हैं जिससे जो है हमारा इन्वायरमेंट जो है सुरक्षित रहे, हमारी जो सराउंडिंग्स है वो क्या रहे, सुरक्षित रहे। और इससे क्या होता है, इस एजुकेशन से हमारी जो है स्किल्स भी डेवलप होती है एंड हमारा जो एटीट्यूड है, हमारी थिंकिंग जो है डेवलप होती है। ठीक है, तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे कि इन्वायरमेंटल एजुकेशन एनेबल लर्नर्स टू डेवलप अ स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज अबाउट द वर्ल्ड। ठीक है, जो इन्वायरमेंटल एजुकेशन होती है वो क्या करती है, लर्नर्स को एनेबल करती है कि वो क्या कर सके, अपने नॉलेज को, मतलब कि एक स्ट्रक्चर बना सके ज्ञान का। ठीक है, किसके बारे में, वर्ड के बारे में। ठीक है, जिससे वो क्या कर सके कि जो हमारा जो पूरा विश्व है उसके बारे में जान सकें। इन्वायरमेंटल इज ड्राइव्ड, अगर हम सिर्फ इन्वायरमेंट वर्ड की बात करें तो वो कौन से वर्ड से जो है ड्राइव्ड हुआ है, तो फ्रेंच वर्ड से ड्राइव हुआ है इन्वायरोनर। ठीक है, कौन से वर्ड से हुआ है, तो फ्रेंच वर्ड से हुआ है इन्वायरोनर, जिसका मतलब क्या होता है हमारे पास, सराउंडिंग मीन्स जो हमारी आसपास का वातावरण होता है। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, इन्वायरमेंट बोलते हैं। इन्वायरमेंट एजुकेशन डिस्क्राइब द रिलेशनशिप अमंग आवर सराउंडिंग्स एंड डेवलप आवर स्किल्स। देखो, इन्वायरमेंट का मतलब हमने क्या पढ़ा कि सराउंडिंग्स, ठीक है, जो हमारे आसपास का वातावरण है, एंड एजुकेशन का मीन्स क्या होता है हमारे पास, शिक्षा। अब हम क्या करेंगे कि जो हमारे आसपास का वातावरण है, ठीक है, जब हम उसकी क्या करते हैं, शिक्षा लेते हैं, ठीक है, उसके बारे में जानते हैं कि क्या क्या जो है उपाय से या सॉल्यूशंस हम ढूंढें कि जो हमारा आसपास का वातावरण है वो क्या रहे, सुरक्षित रहे, हमारा पर्यावरण जो है वो क्या रहे, सुरक्षित रहे। ठीक है, और इससे क्या होता है कि हमारी स्किल्स डेवलप होती है। ठीक है, तो हम इन्वायरमेंटल एजुकेशन में क्या पढ़ते हैं कि कैसे हम अपने सराउंडिंग्स को नीट एंड क्लीन रख सकें। ठीक है, नेक्स्ट अब हम इसका मीनिंग करेंगे। ठीक है, कि क्या मीनिंग होता है। तो इन्वायरमेंटल एजुकेशन इज़ अ प्रोसेस। इन्वायरमेंटल एजुकेशन क्या है, एक तरह का प्रोसेस होता है जिसमें जो है इंडिविजुअल्स गेन अवेयरनेस ऑफ देयर इन्वायरमेंट। ठीक है, हमें क्या जो है अवेयरनेस, एक तरह की क्या मिलती है, अवेयरनेस मिलती है, किसके प्रति मिलती है, हमारे इन्वायरमेंट के प्रति मिलती है, एंड एक्वायर नॉलेज। और अगर हम किसी की अवेयर, मतलब किसी के चीज़ के प्रति अवेयर हो रहे हैं, ठीक है, तो हमें क्या मिलती है, उससे नॉलेज भी तो डेवलप होती है हमारी। ठीक है, जैसे हम इन्वायरमेंट्स के प्रति जो है अवेयर हो रहे हैं, ठीक है, हमें क्या किया जा रहा है, जागरूक किया जा रहा है। जो इन्वायरमेंटल एजुकेशन है वो हमें इन्वायरमेंट के प्रति, ठीक है, इन्वायरमेंट के लिए क्या करती है, जागरूक करती है। जब हम उसके प्रति जागरूक हो रहे हैं तो हम क्या करते हैं, उससे हमें ज्ञान भी मिलता है। ठीक है, हमारी जो स्किल्स है वो भी डेवलप होती है, हमें जो है वैल्यूज़ की डेवलपमेंट होती है। ठीक है, जो है प्रमोशन होती है। ठीक है, और हमें क्या है, अलग अलग चीज़ों का एक्सपीरियंस भी मिलता है। ठीक है, विच अनेबल्स दैम टू एक्ट इंडिविजुअली टू सॉल्व प्रेजेंट एंड फ्यूचर इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम। और जो इन्वायरमेंट एजुकेशन है वो क्या करती है कि अवेयरनेस क्रिएट करती है, जिससे हमारी स्किल्स वगैरह डेवलप होती हैं। और अगर हमारी जो स्किल वगैरह डेवलप हो रही है, ठीक है, स्किल्स, हमारी नॉलेज, हमारा एक्सपीरियंस डेवलप हो रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, जो फ्यूचर या प्रेजेंट में जो इन्वायरमेंट्स प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम चल रही है, मतलब कि हमारे पर्यावरण को लेकर जो भी समस्याएं चल रही है, हम क्या कर सकते हैं, उनको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इन्वायरमेंट एजुकेशन हमें क्या सिखाती है कि हमें क्या करना है, अपने इन्वायरमेंट से लेकर जो है जागरूक, इन्वायरमेंट के प्रति जो है जागरूक होना है, और नॉलेज, उसके प्रति जो है नॉलेज गेन करनी है। ठीक है, अलग अलग उसके प्रति जो है चीज़ें पढ़नी है हमें। ठीक है, एक्सपीरियंस गेन करना है, ताकि हम क्या कर सके, जो भी इन्वायरमेंटल इश्यूज़ हैं उसको क्या कर सके, सॉल्व कर सकें। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इट इज़ द प्रोसेस टू फोस्टर अवेयरनेस। ठीक है,
कि वही अवेयरनेस लाना है, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग। फिर देखो जब हमारे अंदर अवेयरनेस मतलब हम उसके प्रति जो इन्वायरमेंट के प्रति जागरूक हो रहे हैं तो एक तरह की क्या आ जाएगी, हमें समझ आ जाएगी, ठीक है। और समझ आ जाएगी तो हम क्या कर सकेंगे, एक्शंस ले सकेंगे, किसके विरुद्ध ले सकेंगे, जो इन्वायरमेंटल समस्याएं चल रही हैं उसके विरुद्ध, ठीक है। और ये किसके थ्रू होता है, इन्वायरमेंटल एजुकेशन के थ्रू ये पॉसिबल होता है, ठीक है। तो इन्वायरमेंटल एजुकेशन अंडरस्टैंड एंड एक्वायर नॉलेज ऑफ द इन्वायरमेंटल एंड द इकोलॉजिकल चैलेंजेस, ठीक है, जो चैलेंजेस चले आ रहे हैं, ठीक है, इन्वायरमेंटल एजुकेशन के थ्रू ही हम जो है उसके बारे में जान सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इट इज़ एन एटीट्यूड। ये क्या है, एक तरह का एटीट्यूड है जो किसके साथ कंसर्न होता है, फॉर द इन्वायरमेंट एंड मोटिवेशन टू मेंटेन, प्रोटेक्ट और इम्प्रूव इन्वायरमेंटल क्वालिटीज़, ठीक है। ये एक तरह की क्या हमारी थिंकिंग प्रोसेस है, ठीक है, जो किसके लिए हमें जो है मोटिवेट करता है कि हम क्या करें, अपने इन्वायरमेंट को मेंटेन रखें, ठीक है, उसको बचा कर रखें और जो भी इम्प्रूवमेंट हम कर सकते हैं वो कर सके, ठीक है, किसको लेकर, इन्वायरमेंट को लेकर, उसकी क्वालिटी को लेकर। तो ये हम किसके थ्रू सीखते हैं, तो हम ये जो है इन्वायरमेंटल एजुकेशन के थ्रू हम ये सारी चीज़ें जो है सीख सकते हैं, उसके बारे में नॉलेज गेन कर सकते हैं, ठीक है। अब हम करेंगे डेफिनेशन यूनेस्को के थ्रू, ठीक है, एक डेफिनेशन हम जो है लिख के आएंगे पेपर में, ठीक है। यूनेस्को क्या कहता है कि जो व्यूज़ इन्वायरमेंटल एजुकेशन वो जो है कि किस प्रकार से जो है इन्वायरमेंटल एजुकेशन को देखता है, वो क्या कहता है कि एज अ वे टू इम्प्लीमेंट इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन गोल्स इम्फेसिस इट इज़ लाइफ लॉन्ग इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड ऑफ स्टडी। उनके अकॉर्डिंग क्या है कि जो इन्वायरमेंटल एजुकेशन है वो एक तरीके का क्या है, वे है कि हम जो है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन को जो है लागू कर सकते हैं, ठीक है, उसके प्रति जो भी गोल्स हैं हम लागू कर सकते हैं, किसके थ्रू, अगर हम जो है इन्वायरमेंटल एजुकेशन की स्टडी करते रहें, ठीक है, मीन्स कि जो पूरी लाइफ है उसकी स्टडी करते रहें, ठीक है, उसके बारे में समझते रहें, तो हम क्या कर सकते हैं, जो इन्वायरमेंट को है प्रोटेक्शन कर सकते हैं, उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं थ्रू द इन्वायरमेंटल एजुकेशन, ठीक है। अब हम करेंगे इसके प्रिंसिपल्स की, क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं इन्वायरमेंटल एजुकेशंस के, ठीक है, कि क्या क्या सिद्धांत जो है इन्वायरमेंटल एजुकेशन हमें सिखाती है, किसके लिए, इन्वायरमेंट के लिए, ताकि हम क्या कर सकें, अपनी इन्वायरमेंट को जो है सुरक्षित कर सके, उससे रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हैं उसको सॉल्व कर सके, डिसीजन ले सके, ठीक है। तो ये हमारे पास प्रिंसिपल्स है जिसको हम क्या करेंगे, वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहला सिद्धांत हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल ऑफ टोटलिटी, ठीक है। टोटलिटी मीन्स कि पूरा, ठीक है, कुल, जिसमें जो है सारा कुछ जोड़ा जाता है, ठीक है, सभी एस्पेक्ट्स को क्या है इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। जैसे कि इन्वायरमेंटल एजुकेशन जो है वो किस पे एनकम्पास करती है, मतलब कि किसके पे ऊपर जो है स्ट्रेस डालती है, किसके ऊपर, नेचुरल, ठीक है, इसमें क्या है प्रकृति चीज़ों को भी इंक्लूड किया जाता है, ठीक है, जो हम बिल्ड कर चुके हैं उसको भी, जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है उसको भी, ठीक है, जो कि हमारे इन्वायरमेंट को क्या देती हैं, मतलब कि बेनिफिट देती हैं, ठीक है, उन चीज़ों को जो है इंक्लूड करना है, जैसे चाहे वो सोशल हो, ठीक है, चाहे वो इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ इन्वायरमेंट हो। इसका मतलब जो है इन्वायरमेंटल एजुकेशन जो है वो सब चीज़ों को क्या करती है, इंक्लूड करती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टीन्यूटी, ठीक है। कॉन्टीन्यूटी का मतलब क्या होता है कि जो लगातार चलती रहती है, ठीक है। तो जो इन्वायरमेंटल एजुकेशन है उसका जो सेकंड प्रिंसिपल हम कह सकते हैं वो क्या है हमारे पास, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टीन्यूटी, एजुकेशन टू बी कॉन्टिन्यूज, ठीक है। जो इन्वायरमेंटल एजुकेशन है वो क्या होती है कि कॉन्टिन्यूज होती है, ठीक है, एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, बिगिनिंग जो हमें जो है प्री स्कूल लेवल से ही पढ़ाई जाती है, मतलब जिसको हम ईवीएस बोल देते हैं, ठीक है, और ईवीएस जो है प्री स्कूल लेवल से जो है स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, एंड कंटिन्यू थ्रू द फॉर्मल एंड इन नॉन फॉर्मल स्टेजेस, और ये जो है चलती रहती है, ठीक है, चाहे वो फिर हमारे जो है फॉर्मल स्टेजेस हैं या फिर जो है नॉन फॉर्मल स्टेजेस हैं। देखो जैसे हम ईवीएस पढ़ते हैं, ठीक है, फिर वो किस में इंक्लूड हो जाती है, जैसे साइंस में इंक्लूड हो जाती है, सोशल साइंस में जो है ज्योग्राफी जो पार्ट है उसमें भी जो है इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ा जाता है। तो ये क्या है, एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, ठीक है। और अगर हम नॉन फॉर्मल स्टेजेस की बात कर ले तो जैसे घर पे है, ठीक है, तो हम क्या करते रहते हैं, पेड़ पौधों की जो है देखभाल करना, ठीक है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड कुछ भी है जो थोड़ा बहुत जो है काम होता रहता है, ठीक है। तो ये क्या है कि हमारा एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है जो हमारी पूरी लाइफ क्या है चलती रहती है, ठीक है। इन्वायरमेंटल एजुकेशन मीन्स कि हम इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो है शिक्षा लेते ही रहते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। ठीक है, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच का मतलब क्या होता है हमारे पास कि जो चीज़ जो है, ये जो एजुकेशन है हमारे पास, वो क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ को जो है स्टडी करती है। ठीक है, जो इन्वायरमेंटल एजुकेशन है वो सिर्फ एक एरिया को स्टडी नहीं करती है इन्वायरमेंट से रिलेटेड, बल्कि क्या करती है, डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ को क्या करती है, स्टडी करती है और नॉलेज लेती है। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास, इट शुड ड्रॉ अपॉन वेरियस डिसिप्लिन्स। ठीक है, जैसे कि वेरियस सब्जेक्ट्स को जो है पढ़ाया जाता है, जैसे हमारे पास सच है साइंस, वही जो है, जैसे मैंने पहले भी एग्जांपल दिया कि साइंस में क्या होती है, हम अपने इन्वायरमेंटल इश्यूज़ को, इन्वायरमेंटल एजुकेशन को ले सकते हैं। वैसे ही सोशल साइंस में भी जो है हम जो है एनवायरमेंटल के बारे में, ठीक है, एनवायरनमेंट के बारे में जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। एंड ह्यूमैनिटीज़ हो गया हमारे पास, जो ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट है वो तो होती ही जो है हमारे इन्वायरमेंट एंड द ह्यूमन से रिलेटेड होती है। ठीक है, टू एड्रेस द कॉम्प्लेक्स इन्वायरमेंटल इश्यूज़। और ये जो सब्जेक्ट है हमारे पास, ठीक है, ये क्या करते हैं कि हमें जो है इन्वायरमेंटल्स के प्रति जो भी इश्यूज़ है, ठीक है, इन्वायरमेंट से लेकर जो भी इश्यूज़ है उसके बारे में बताती है अच्छे से कि हमें जो है अपने इन्वायरमेंट को कैसे बचाकर रखना है। ठीक है, कि हम उसको जो उनकी जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, ठीक है, उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल ऑफ ग्लोबल पर्सपेक्टिव। मतलब कि ग्लोबल मीन्स ये क्या है, एक तरह का ब्रॉड पर्सपेक्टिव है जो कि बहुत चीज़ों को जो है इंक्लूड करके लेकर चलता है। ठीक है, जो हमारे पास क्या है, इन्वायरमेंटल एजुकेशन, जैसे कि इन्वायरमेंटल एजुकेशन शुड एग्जामिन इश्यूज़ है। ठीक है, किस किस से रिलेटेड जो है ये इश्यूज़ को एग्जामिन करती है, चाहे वो लोकल लेवल पर इन्वायरमेंटल इशू है, चाहे वो नेशनल या फिर इंटरनेशनल, मीन्स की सभी चीज़ों को। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारे पास, इन्वायरमेंटल एजुकेशन क्या है, एक तरह का हमारे पास ब्रॉड कॉन्सेप्ट है जो कि लोकल लेवल से लेकर इंटरनेशनल लेवल तक जो भी हमारे इन्वायरमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम है या इशू है कि हम जो इन्वायरमेंट को कैसे अच्छा रख सकते हैं, तो उनके बारे में जो है बात करती है। ठीक है, उससे रिलेटेड हमें शिक्षा देती है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल ऑफ एक्शन ओरिएंटेड। ठीक है, इट शुड फोकस ऑन करंट इन्वायरमेंटल सिचुएशंस। जो इन्वायरमेंट एजुकेशन है वो जो करंट मतलब अभी चल रहा है, ठीक है, प्रेजेंट की बात तो वो करते ही करते हैं, मतलब उसमें इंक्लूड होता है किसमें, हमारे इन्वायरमेंटल एजुकेशन में। हमें उस जो करंट जो है मतलब सिचुएशन चल रही है इन्वायरमेंट को लेकर, उसके बारे में क्या दी जाती है, शिक्षा दी जाती है। एंड इनकरेज एक्टिव पार्टिसिपेशन इन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन। ठीक है, और हमें क्या किया जाता है, मतलब इंडिविजुअल्स को, स्टूडेंट्स को क्या किया जाता है कि हम क्या करें, उसको रोकने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए क्या करें, एक्टिव पार्टिसिपेट करें। ठीक है, और वो एक्टिव पार्टिसिपेशन किसके थ्रू हो सकता है, पोल्यूशन मीन्स कि यहाँ पे वही हो गया कि हमें अपने इन्वायरमेंट को क्या रखना है, सुरक्षित रखना है। ठीक है, और एक्टिव पार्टिसिपेशन किसके थ्रू हम कर सकते हैं, इन्वायरमेंटल एजुकेशन के थ्रू कर सकते हैं। क्योंकि जब हमें इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो है एजुकेशन होगी, मतलब हम एजुकेटेड होंगे, ठीक है, उससे रिलेटेड हमें नॉलेज होगी, तो हम क्या कर सकते हैं, जो भी उसके प्रॉब्लम है, ठीक है, जो भी उससे रिलेटेड प्रॉब्लम है उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एक्शन ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है प्रिंसिपल ऑफ कम्प्लेक्सिटी। ठीक है, कम्प्लेक्सिटी का मतलब क्या है हमारे पास, इम्फेसिस द कम्प्लेक्सिटी ऑफ इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स। ठीक है, जो प्रॉब्लम्स, ठीक है, मतलब जो प्रॉब्लम समझने में जो है प्रॉब्लम आ रही है हमें, ठीक है, उसको भी क्या करता है, उसके ऊपर भी इम्फेस करता है हमारा इन्वायरमेंटल एजुकेशन, कि उसको भी समझाने की कोशिश करता है ताकि हम जो है इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ है उसको अच्छे से समझ सकें, मतलब कुछ भी बाकी ना रहे। ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी की बात करता है कि हर एक एस्पेक्ट्स को इंक्लूड करके चलता है। ठीक है, एंड दस द नीड टू डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग, और जो इन्वायरमेंट के प्रति हमारी एक गंभीरता, ठीक है, हमारी जो गंभीरता सोच को जो है, गंभीर सोच को जो है डेवलप करता है। एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, और हमारे अंदर जो है डेवलप करता है किसको, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, मतलब जो भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है हम क्या कर सके, उसको जो है सॉल्व कर सके। ठीक है, उसको उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में हमें बताता है। ठीक है, कि क्या क्या प्रॉब्लम्स जो है इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो है हमें कैसे सॉल्व करनी है, हमें हमारी क्रिटिकल थिंकिंग को भी क्या करता है, डेवलप करता है, और हमारे अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को भी क्या करता है, डेवलप करता है। ठीक है, तो ये सारी जो स्किल्स है, थिंकिंग है, हम किसके थ्रू डेवलप कर सकते हैं, सो इन्वायरमेंटल एजुकेशन के थ्रू हम इनको डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल ऑफ कोलैबोरेशन एंड कोऑपरेशन। ठीक है, ये जो है इन्वायरमेंटल
इन्वायरमेंटल एजुकेशन, ठीक है। ये किसकी बात करते हैं कि हमें जो है कोऑपरेशन के साथ जो है इन्वायरमेंट इशू को जो है सॉल्व करना है, ठीक है। जैसे कि इट शुड एम्फेसिस द इम्पोर्टेंस ऑफ लोकल, नेशनल एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन एड्रेसिंग इन्वायरमेंटल चैलेंजेस, ठीक है। इन्वायरमेंटल अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंटल एजुकेशन हम जो है इन्वायरमेंटल चैलेंजेस को कैसे सोल्व कर सकते हैं, अगर जो है हम कोऑपरेटिव वे में काम करें, ठीक है। चाहे वो लोकल, नेशनल या इंटरनेशनल लेवल है, ठीक है। वो क्या करे कि कोऑपरेशन के साथ, मीन्स कि ये सारे लेवल जो है कोऑपरेट होकर एक दूसरे के साथ काम करेंगे, तो क्या होगा कि जो भी हमारे जो है इन्वायरमेंटल चैलेंजेस है उसके बारे में हमें पता चलेगा और हम क्या कर सकते हैं, उनको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल ऑफ हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, ठीक है। कि हमें जो है इतिहास भी बताता है, ठीक है, कि जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो भी हिस्ट्री है उसके बारे में जो है उसके बारे में भी पर्सपेक्टिव दिया जाता है, ठीक है। हमें जो है इन्वायरमेंटल एजुकेशन के थ्रू वो भी पता चल सकता है। फोकस ऑन करंट पोटेंशियल इन्वायरमेंट सिचुएशन, जो भी हमारी जो है करंट सिचुएशन चल रही है, ठीक है, वाइल टेकिंग, अगर मतलब हम उसके ऊपर कैसे फोकस करेंगे कि हम जो है जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है उसको ध्यान रखते हुए जो हमारी करंट इन्वायरमेंटल सिचुएशन चल रही है उसको क्या करेंगे, सोल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये जो है ये हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव को भी है जो इन्वायरमेंटल एजुकेशन कहते हैं कि हमें जो है हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव के ऊपर भी फोकस करना है, ताकि हम क्या कर सके, जो भी हमारे करंट इन्वायरमेंटल सिचुएशन चल रही है उसको हम अच्छे से सॉल्व कर सके, क्योंकि हमें जो है उसके बारे में जो उसकी हिस्ट्री है उसके बारे में जो है नॉलेज है, ठीक है। और ये नॉलेज हमें किसके थ्रू हो सकती है, तो इन्वायरमेंटल एजुकेशन के थ्रू जो है हम इस नॉलेज को गेन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे क्या थे, प्रिंसिपल्स ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन, ठीक है। नेक्स्ट कंक्लूजन देख लेते हैं, ठीक है। एवरी करिकुलम, जो भी हमारे पास पाठ्यक्रम है, ठीक है, उसको क्या करना चाहिए, इम्फेसिस करना चाहिए कि इन्वायरमेंटल एजुकेशन की क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। उसको जो है इंक्लूड करना चाहिए एज अ सब्जेक्ट, ठीक है। एंड इट विल हेल्प टू इम्प्रूव द नॉलेज एंड द थिंकिंग अबाउट द इन्वायरमेंट, क्योंकि जो इन्वायरमेंटल एजुकेशन है वो किस में हेल्प करती है, वो हमारे ज्ञान और हमारे चिंतन में हेल्प करती है कि जो हम इन्वायरमेंट के लिए मतलब क्या कर सकते हैं, ठीक है, क्या उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, कैसे हम उनको सॉल्व करते हैं, ये सब हम किसके थ्रू जान सकते हैं, तो हम अपनी इन्वायरमेंटल एजुकेशन के थ्रू जो है इन सभी चीज़ों का ज्ञान ले सकते हैं, ठीक है। तो यहीं पर ये जो टॉपिक है ख़त्म होता है, ठीक है, कंप्लीट होता है। इसमें हमने क्या किया, सबसे पहले मीनिंग, ठीक है, फिर दैन डेफिनेशन, दैन प्रिंसिपल्स ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, कमेंट कर दे जल्दी से, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।